हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम HDFC लाइफ के क्लिक टू प्रोटेक्ट एलीट प्लस प्लान के बारे में जानेंगे। ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। क्या है? टर्म इंश्योरेंस प्लान। कुछ एडिशनल बेनिफिट भी है जिनको आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट, स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट, रिटर्न ऑफ प्रीमियम बेनिफिट, एक्सेलरेटेड इंस्टेंट डेथ बेनिफिट का अमाउंट का लिमिट है 5 लाख रुपए तक। जैसे ही डेथ का इन्फॉर्मेशन आप कंपनी को देंगे, कंपनी आपको इमीडिएट रूप से 5 लाख रुपए का क्लेम दे देगी, जिसको बाद में माइनस कर लेगी डेथ बेनिफिट में से। रिन्यूएबिलिटी का भी ऑप्शन है, यानी कि मैच्योरिटी यानी कि पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद ना पॉलिसी टर्म को और बढ़ा सकते हो और अपने प्रीमियम पेमेंट मोड को भी अल्टर कर सकते हो ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म। किस तरीके से बेनिफिट काम करेंगे आगे हम एक वन बाय वन समझेंगे, लेकिन अभी हम जानेंगे HDFC लाइफ के क्लिक टू प्रोटेक्ट एलीट प्लस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। प्लान लेने के लिए 18 साल से लेकर के 45 साल तक की आयु सीमा रखी गई है। मैच्योरिटी एज का लिमिट 28 साल से लेकर 85 साल तक का है। पॉलिसी टर्म, अगर आप 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं या जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म रखते हैं तो मिनिमम 10 साल का पॉलिसी टर्म ले पाएंगे। अगर आप 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म रखते हैं तो 15 साल का पॉलिसी टर्म ले पाएंगे मिनिमम, और 15 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो मिनिमम 20 साल का पॉलिसी टर्म रख पाएंगे। अधिकतम 40 साल तक का पॉलिसी टर्म इसमें मिल सकता है, सब्जेक्ट टू मैच्योरिटी एज लिमिट। प्रीमियम पेमेंट टर्म का जो ऑप्शन है वो है लिमिटेड पे, जिसमें कि 5 साल, 10 साल और 15 साल का ऑप्शन है। उसके साथ में रेगुलर पे, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट। मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड का लिमिट है 50 लाख रुपए का, मैक्सिमम कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है, राइट। प्रीमियम निर्भर करेगा कि आपकी आयु कितनी है, पॉलिसी टर्म कितना ले रहे हो, कवर अमाउंट आप कितना चुन रहे हो, आपकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, जेंडर क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है जी। बात आती है यहाँ पे HDFC लाइफ के क्लिक टू प्रोटेक्ट एलीट प्लस प्लान के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे इसके बेनिफिट नंबर 1, जो कि है प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट। प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट का मतलब ये है, जैसे ही पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद अगर आप अगले 12 महीने तक प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो इसको ही हम कह पाएंगे प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट। यानी कि आप प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को आपने अपनी ड्यू डेट से 30 डेज पहले लिखित में दे दिया, तो ऐसे में अगले 12 महीने तक अगर आप प्रीमियम नहीं पे करेंगे तो कोई एडिशनल प्रीमियम चार्ज आपको नहीं लगेगा। ये जो प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट पीरियड है 12 महीने का, इसके अंदर अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो जो डेथ बेनिफिट है उसमें से जो ड्यू प्रीमियम का अमाउंट है कंपनी माइनस कर लेगी। ये बेनिफिट तभी मिल सकता है जब आपके ड्यू डेट से 30 डेज पहले आपने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया हो। अगर मंथली किस्तों में प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 15 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है। सेकंड बेनिफिट है स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट। स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट को आप जब भी ले सकते हैं जब आपका पॉलिसी टर्म 25 साल से ज्यादा का हो और पॉलिसी के आखिरी के 5 साल में स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट को आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट जब भी आपको मिल सकता है जब आपका पॉलिसी लगातार इन फोर्स है, यानी कि आप लगातार टाइम पे प्रीमियम पे कर रहे हैं और आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया है। स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट या कहें कि स्मार्ट एग्जिट वैल्यू का मतलब है कि जितना भी आपने बेस प्रीमियम पे किया उसको आप लेके प्लान से एग्जिट हो जाएं। इसी के साथ में रिटर्न ऑफ प्रीमियम का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम अगर आप चुनते हैं तो इससे सीधा सीधा आशय यह है कि जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आपने जितना भी बेस प्रीमियम पे किया है विदाउट एनी टैक्स वाला बेस प्रीमियम, जिसमें राइडर प्रीमियम इन्वॉल्व ना हो, वो प्रीमियम आपको लमसम वापस मिल जाएगा एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म मैच्योरिटी पे, राइट। इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि पॉलिसी टर्म आपका 10 साल से लेकर 40 साल के बीच में होना चाहिए अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन लिया है या फिर 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन लिया है। आपका जो पॉलिसी टर्म है वो 15 साल से लेके 40 साल तक का होना ही चाहिए, यानी कि मिनिमम 15 साल का होना चाहिए अगर 10 साल का आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है। अगर आपका पॉलिसी टर्म 20 से 40 साल का बैठ रहा है या कहो कि 20 या 40 साल का है और ऐसे में आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल का है तो आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन के लिए एलिजिबल हैं। और रिटर्न ऑफ प्रीमियम से मतलब है कि जो बेस प्रीमियम पे करते हैं वही एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म आपको वापस मिल जाता है। टर्म प्लान है तो एक ही बेनिफिट है यहाँ पे मूल रूप से जिसके लिए आप प्लान लेते हो वो है डेथ बेनिफिट। बेसिक सम अश्योर्ड का कंपैरिजन करोगे सालाना प्रीमियम का 10 टाइम्स निकाल के, फिर उसका कंपैरिजन करोगे जितना भी बेस प्रीमियम आपने पे किया उसका 105% निकालोगे। तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट होगा जो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब डेथ होगा तो कंपनी को आप इन्फॉर्म करोगे तो ऐसे में आपको एक्सेलरेटेड इंस्टेंट डेथ बेनिफिट मिल जाएगा 5 लाख रुपए का, जिसको कंपनी डेथ बेनिफिट के अमाउंट में से माइनस कर लेगी जैसे ही इन्वेस्टिगेशन के बाद में क्लेम अप्रूव्ड होगा उसमें से माइनस कर लेगी। ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट है यहाँ पे रिन्यूएबिलिटी ऑप्शन मैच्योरिटी पे, यानी कि आपने मान लो 10 साल का या 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया, उसके बाद आपको लगा कि भाई 20 साल तो पूरे हो गए, मैं आगे इसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखता हूँ, बढ़ा लेता हूँ, तो आप बढ़ा सकते हो
एज पर द मैक्सिमम पॉलिसी टर्म लिमिट एज पर द मेच्योरिटी एज लिमिट। जो भी आपका एज होगा, जो भी आपका कवर अमाउंट होगा, उसके अनुसार आगे प्रीमियम चार्ज हो जाएगा। इसी के साथ प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान अपनी प्रीमियम फ्रीक्वेंसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ प्लान में आपको सरेंडर वैल्यू या कहो कि अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम वैल्यू भी मिल जाता है। अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो ऐसे में आपको कम से कम 2 साल लगातार प्रीमियम पे करना अनिवार्य है। उसके बाद ही आपको सरेंडर वैल्यू या कहो कि अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम वैल्यू मिल सकता है, जो कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा किया जाता है आपके टोटल बेस पेड प्रीमियम में, उसके बाद ये आती है। और पॉलिसी का जो ब्रोशर अवेलेबल है उसमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर नहीं दिया है, तो इसके बारे में नहीं बात कर पाएंगे। अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया है तो भी आप पॉलिसी को पॉलिसी टर्म के दौरान क्लोज करके पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू आप ले सकते हो, जिसे हम अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम वैल्यू भी कहते हैं। इसके लिए कम से कम 1 साल तो प्रीमियम आपको पे करना ही होगा और आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो लिमिटेड पे का होना चाहिए। अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने लिया है, फर्स्ट ईयर आपने प्रीमियम पे कर लिया, तो आप पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ ही मिलती है, और अगर रिवाइवल पीरियड के अंदर डेथ हो जाती है तो पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू मिल जाती है। या बोलो कि रिवाइवल पीरियड आपका कंप्लीट हो गया, जो कि 5 साल का आपको मिलता है पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए, अगर आप प्रीमियम नहीं पे कर पाते हो तो देन उसके बाद में आपको मिल सकता है। पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू निकालने के लिए पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू फैक्टर का आप गुणा कर दोगे टोटल पेड बेस प्रीमियम में, फिर उसका गुणा करोगे अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म, यानी कि जितना पॉलिसी टर्म बच गया जितने साल का, फिर उसको डिवाइड कर दोगे ओरिजिनल पॉलिसी टर्म के साथ में। ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर सारे प्रीमियम आपने नहीं पे किए हैं और आप पॉलिसी का कैंसिलेशन वैल्यू लोगे तो पॉलिसी कैंसिलेशन फैक्टर यानी कि पीसीवी फैक्टर 30% होगा। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो गए, सारे प्रीमियम आपने पे कर दिए हैं, तो 50% का पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू फैक्टर अप्लाई होगा। समझने के लिए उदाहरण ले लेते हैं बेनिफिट को। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, उन्होंने HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट एलीट प्लस प्लान लिया, 2 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड लिया, 30 साल का पॉलिसी टर्म लिया, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो पहले साल 31,369 रुपए का प्रीमियम पे करेंगे और दूसरे साल से लगातार टिल द एंड ऑफ प्रीमियम पेमेंट टर्म 37,794 रुपए का वो प्रीमियम पे करेंगे। यानी कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान मृत्यु इनकी हो गई तो इनके नॉमिनी को जो सम अश्योर्ड है एज ए क्लेम यहाँ पे मिल जाएगा और उसके बाद में पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, हमने प्लान के अंदर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है। इस हिसाब से अगर आप टोटल पेड प्रीमियम निकालोगे तो 3,71,515 रुपए का बैठेगा 2 करोड़ के सम अश्योर्ड के लिए एज पर द पॉलिसी ब्रोशर एग्जाम्पल। अब स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट कहता है कि जो आपका पॉलिसी टर्म है वो 25 साल से तो ज्यादा का होना ही चाहिए प्लान लेते वक्त, तभी आप स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट को ले सकते हो। आइदर आप पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू ले पाओगे, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। आखिरी 5 सालों में आप स्मार्ट एग्जिट वैल्यू नहीं ले सकते हो और रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन आपने नहीं चूज किया होना चाहिए। तो हमारी यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यानी कि अगर स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट को लिया जाए पॉलिसी टर्म क्योंकि 30 साल का, तो श्रीमान ऐसा कर पाएंगे। और अगर 30-27 साल के बाद में भी अगर मृत्यु होगी तो भी 2 करोड़ का ही बेनिफिट यहाँ पे नॉमिनी को मिल पाएगा, क्योंकि वही सम अश्योर्ड है। ठीक है जी। इस प्लान में राइडर के 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, प्रोटेक्ट प्लस, हेल्थ प्लस, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। इन सभी राइडर की जानकारी आपको राइडर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। राइडर प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ना मिल पाए तो कमेंट सेक्शन में हमें राइडर का नाम लिख दीजिएगा। यही थी इस प्लान की वो इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझो, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगली वीडियो आप किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा।